अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बज रहे हैं सुबह के, मॉर्निंग हो रही है गाइस। बज रहे हैं सुबह के 7 पौने 7। तो गाइस यहाँ पे जो है ना बब्बू मेरा उठ के बैठ जाता है माशाल्लाह। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता है ये। और वहाँ पे लाइना पीछे सो रही है वैसे। और गाइस ये जो है ना मेरा बब्बू सुबह सुबह उठ के बैठ जाता है गाइस। एक तो मैं 4 बजे सोती हूँ और ये माशाल्लाह सुबह उठ जाता है गाइस, क्योंकि मैं लेट इसलिए सोती हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी रहती है गाइस। और गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोलना, मेरे बब्बू बहुत प्यारी प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं मेरे गुड्डे। तो गाइस यहाँ पे जो है मेरा मतलब 10 बज गए थे, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप पीछे देख सकते हो। तो ये मतलब 10 बज गए थे तो ये नहीं सो रहा था। और गाइस मेरा बब्बू जो है ना पूरा सुबह सुबह जाग जाता है माशाल्लाह से। ये तो बहुत अच्छी आदत है, बस वो मेरी ही गलत आदत है कि मैं थोड़ा नेचती हूँ, मैं लेट उठती लेट सोती हूँ। तो मैं और लाइना हम दोनों नेचती हैं, लेकिन हमारा बब्बू माशाल्लाह से सुबह सुबह जल्दी उठने वाला बच्चा है, तो ये बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ जाता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने नाश्ते वगैरह से फ्री कर दिया था अलाइना को, और अपने आप भी हो गई थी। और गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी दोपहर की दाल बनाने। गाइस मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब बैठ रही है, बस इसलिए तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह निकालने का। बस मैंने कल आओ थोड़ा बहुत निकाल के जो भी है डाल देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ पे गाइस मैंने करेला लिया था और उसके अंदर क्या किया था गाइस, मैंने नमक डाल के प्याज डाल के ना इसके अंदर मैंने उसको रख दिया था। और गाइस ये जो है ना हमारी मतलब ससुराल में बनती थी, तो उस टाइप की ही बनाई है मैंने। ये खाते हैं ये वाली, तो इसलिए इनकी वजह से ये बना ली। थोड़ा सा हल्की सी हल्दी और मिर्च, और मिर्च बोल रही हूँ, हल्दी और नमक ही डलता है इसमें, थोड़ा सा तेल डलता है, मतलब फ्राई सा हो जाता है। ये सूखी जो होती है ना, सूखी सब्ज़ी इस टाइप की बनती है ये। तो इसको दाल चावल के साथ आप सर्व कर सकते हो, सही लगती है वैसे। बस ये 1-2 घंटा का करेला भीग जाएगा। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन के हंसी आ रही होगी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मोटी मतलब मर्दों से भी ज़्यादा बदतर हो गई है मेरी आवाज़ गाइस। पता नहीं क्यों मेरा जो है ना गला, मैं जब सुबह सुबह उठी तो मेरा बहुत ज़्यादा गला बैठ सा गया था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि गाइस कहते हैं ना अगर घर में एक बीमार होता है तो सब बीमार से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी अलाइना बीमार थी, तो गाइस सुन सकते हो यहाँ पे जो खांसी जो हो रही है वो मेरे बब्बू को हो रही है। ये भी बेचारा, इसको भी खांसी हो गई, क्योंकि अलाइना जो है अब उसको इतना समझाते थक जाते हैं। तो वो क्या करती है, वो खांसी जब उसको होती है तो वो ना तो हैंकी रखती है मुँह पे, ना ही हाथ रखती। वो बच्चों से जरासीम जो होती हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं कीटाणु वगैरह, तो उससे मेरा भी गला ख़राब हो गया। मेरे को भी हल्की हल्की सी खांसी हो गई, और जो है अलाइना की वजह से इसको भी हो गई, मेरे बब्बू को। बेचारे बच्चा मेरा छोटा सा है ये, और इसको जब खांसता हुआ देख रही हूँ तो बड़ा तकलीफ़ हो रही है। तो छोटा छोटा सा है उसका मतलब पेट वेट कैसे खांस रहा है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो देखती हूँ अभी सुबह जो है उठूँगी तो इसकी मेरे अपने बच्चे की मालिश वगैरह करूँगी, और राई के तेल से 2-3 बार करनी पड़ेगी, थोड़ा गर्म करके इसकी पसली पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे इसको थोड़ा आराम मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है खांसी हो गई, कफ़ हो गया होगा। मैं भी चावल वगैरह खाती हूँ, तो चावल तो ऐसा है ना कफ़ ही बना देते हैं। वैसे तो मैं अब रात में बिल्कुल भी स्किप कर दिए हैं, चावल नहीं खा रही हूँ, रोटी वगैरह से ही मैं मतलब काम कर चलाती हूँ। और मेरा बच्चा जो है खांसी हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं खांस रही है, तो आप सुन सकते हो उसकी आवाज़ छोटी छोटी सी आ रही होगी। और यहाँ पे मेरी करेले और आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे मैं जा रही थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पे उसके बाद खाना वाने से फ्री हो गई थी अलाइना। तो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ भी नहीं खा रही है बेचारी बच्ची, वो भी कुछ नहीं खा पा रही है, क्योंकि उसके गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब उसके दर्द सा हो रहा है गले में। यहाँ पे मैं आ गई थी बब्बू की अपनी मालिश करने के लिए, क्योंकि भाई दोनों को ही ध्यान देना पड़ता है। और खैर उसको जो है आज मैंने उसको भी मालिश करके सुलाया है, तो थोड़ा आराम से सोई है। विक्स वगैरह लगा दी थी, उसके अलावा नमक का पानी पिलाया था। मतलब मैं उसको मोज़े वगैरह सॉक्स पिना के रखती हूँ। तो ये पता नहीं क्यों बच्चे बीमार ही पड़ जाते हैं, अभी दोनों ही बीमार पड़ गए। चलो ये मतलब अगर मैं अपने आप को ही देखूँ, और यहाँ पे गाइस देख सकते हो लाइट चली गई थी मेरी, तो अगर मैं अपने आप को ही देखूँ तो मैं भी मतलब कितना परहेज़ करती हूँ। अजवाइन का पानी पीती हूँ, गर्म अदरक की चाय पीती हूँ, फिर भी मेरे को देखो होने वाली बात होती है तो हो गई। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मतलब मैं, आपने देखा होगा मैं जब भी मैं जाती हूँ कहीं मतलब घूमती दिखती हूँ घर में, तो मैं स्लीपर ही पहनती हूँ। और मतलब इस तरीके से नहीं रहती मैं कि मतलब ऐसे ही घूम रही हूँ। और पंखा भी मैं बिल्कुल स्लो पे चलाती हूँ, और फिर भी मैं गैलरी वगैरह का भी गेट भी हमेशा बंद ही करके रखती हूँ। ऐसा नहीं कि बाहर का मैं कुछ मॉइस्चर अंदर आने दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं बिल्कुल परहेज़ करती हूँ। फिर बस होने वाली बात है तो
इस तरीके से वो अलाइना से हो गया, क्योंकि अलाइना को हो मतलब ये ना ऐसे ही नंगे पैर घूमती है। मैं इसको बोलती हूँ सॉक्स पहन के रखो, सॉक्स पहन के रखो। है कि वो बिल्कुल मतलब बब्बू के आगे पीछे ही रहती है ये, मतलब दानियाल के आगे पीछे ही रहती है, तो इसलिए इसके मुँह पे ही खांसती है ये। इसको बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि लाइना नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे मैं अपने बब्बू को दवाई वगैरह पिला रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था गाइस दवाई का डब्बा। सोचे जा रहे थे 2-3 दिन से कि धो दूँ, क्योंकि दवाई के डब्बे में ना ये बहुत ज़्यादा हमला करती है लाइना। ये क्या करती है, कुछ ना कुछ चुल भरती रहती है, तो उसमें क्या है थोड़ा थोड़ा दवाई वगैरह गिर जाती है, कुछ हो जाता है। मैं भी ऐसे ही रख देती हूँ वैसे, तो इसको मतलब वॉश करना चाहिए ना पहले दवाई को, तो ढक्कन वगैरह पे थोड़ी लगी रहती है, तो फिर इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको स्पॉन्ज बाथ देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका बिछा लिया है टॉवल वगैरह, क्योंकि मैंने कहा नहलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा ठंडी सी मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा ऐसे ही स्पॉन्ज बाथ दे दूँगी। यहाँ पे जो है मैंने इसको चेंज वगैरह कर दिया था, और यहाँ पे मैं दे दूँगी इसको स्पॉन्ज बाथ। और गाइस मैंने कैमरा थोड़ा दूर कर लिया, क्योंकि यूट्यूब जो है ना भाई, हमारे यूट्यूब है हमारी, तो ये जो है ना मतलब छोटी छोटी सी चीज़ पे ही मुझे वो दे देते हैं कि स्ट्राइक आ जाता है, तो इसलिए तो अभी बब्बू को जो है ना इसलिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है, तो डबल मेहनत हो जाती है वरना, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाती है यूट्यूब की तरफ से, वो कंटेंट मतलब ऑन ही रहता है उनकी तरफ से, तो इसलिए वो डिलीट हो जाती है, तो इसलिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए यही सही है, एक ही बार ही मेहनत इंसान कर ले। यहाँ पे मैं ना बब्बू को स्पॉन्ज बाथ दे रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वो कर दिया था, ब्लर कर दिया मैंने था। कल जो मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें 2 से 3 बार मुझे डिलीट हो गई थी वीडियो, तो इसलिए अब मुझे जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है ना कि वो बार बार वो दे रहा है यूट्यूब, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना लाइट आ गई थी, तो वैसे लाइट जानी काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि लाइट जब गई तो फिर मतलब पंखा ऑफ हो गया, तो इसको अच्छे से मालिश वगैरह हो गई, इसका मतलब बात वगैरह इसका हो गया पंखा ऑफ होने के बाद, तो इसलिए सही टाइम रहा यहाँ पे इसका। तो भाई गाइस देख सकते हो लाइना ना हर चीज़ में ना मतलब एक्टिविटी को देखती रहती है कि मम्मी क्या कर रही हैं, देख सकते हो आप किस तरीके से देख रही है ये। तो भाई ये जो है ना मेरी सारी एक्टिविटी पे नज़र रखती है, और फिर ये खुद कोशिश करती है थोड़ा थोड़ा लब मैं हेल्प कर दूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पाउडर का डब्बा निकाल के बाहर डाल दिया था, तो ये रख देगी अब उठा के, तो इस तरीके से इसका रहता है तांडव। तो कल तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाली थी, सॉरी परसों, तो इसलिए मतलब मेरा कुछ भी ना करने का दिल ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है, तबीयत ऐसी अजीब सी ख़राब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, बस बब्बू को संभाल लेती हूँ जैसे तैसे करके। और अलाइना को भी, असल में अलाइना में भी लगी हुई ना थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अलाइना को बहुत ज़्यादा केयर करनी रहती है। वैसे तो ये बेचारी अपने इसमें ही लगी रहती है खेल कूद में, लेकिन उसको भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ना, इसने सॉक्स पहने हैं क्या नहीं पहने, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खांसी कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब मैं ये दिखा रही थी कि बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग अगर आपका बच्चा छोटा है ना तो उसको फ़ैन हल्का सा बिल्कुल ऑन करके एक पे उसको दिखा सकते हो। तो गाइस बच्चा क्या करता है ना, फ़ैन को देखता है ना तो उसमें लग जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ, अलाइना का या उसका ही बच्चे का ही, तो ना ये फ़ैन में लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ना अलाइना को नहलाना तो था नहीं, तो मैंने क्या लगा इसको थोड़ा हाथ वाथ साफ़ करके इसके कपड़े चेंज करवा देती हूँ। और गाइस सॉक्स देखो उसकी क्या हशर करती है अपने सॉक्स का, मतलब ये अपने आप ही पहन लेती है उल्टे सीधे से, बार बार उतारती है फिर चढ़ाती है, फिर उतारती है फिर चढ़ाती है। तो इसलिए तो यहाँ पे ना मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी पीछे से गर्दन वगैरह में। 2 दिन हो गए थे ना उसको नहलाया नहीं था, क्योंकि मना करते हैं ना कि अब तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। वैसे कई हद तक ये बात ठीक भी है, नहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे ठंडा काफ़ी मौसम हो रहा है, तो इसलिए अभी मैं उसको नहलाऊँगी तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो ही सही है कि थोड़ा साफ़ सुथरा इसको करके मैंने पाउडर वगैरह लगा के ना इसको कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, तो इसलिए इसमें ही ठीक रहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो सही रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ना मैंने अब इन दोनों को देखती हूँ, पहले इनका करने के बाद फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, थोड़ा सा अपने भी देखना ज़रूरी होता है अपने आप को। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बब्बू को शायद ये सो गया था, नहीं तो मतलब ये नहाने के और मालिश करने या फिर बात इस तरीके से स्पॉन्ज बाथ देने के बाद तो गाइस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, ये मतलब सोने के चक्कर में हो जाता है कि मैं किसी तरीके से मेरे को सुला दो बस। और यहाँ पे मैंने इसको ना पजामे के ऊपर ही पजामा चढ़ा दिया था, मैंने कहा क्योंकि ठंड भी हो रही ना गाइस, तो मैं ना रात में थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेती हूँ,
दाल चावल वगैरह तो रहते ही हैं, रात में एक्स्ट्रा में रखती हूँ दाल चावल। तो सुबह क्या होता है, अगर अंडा बना के अंडे के साथ दाल चावल खा लिए, या फिर ये आलू थोड़े थोड़े इसको हल्दी और मिर्ची और नमक डाल के हल्के हल्के फ्राई करके ये 2-5 मिनट में हो जाते हैं। तो थोड़े से, या तो दाल चावल क्योंकि अलग से नहीं उतरते ना, तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि जल्दी जल्दी बन गया, रात की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो क्या है रात में कुछ नहीं हो पाता। तो फाइनली मैं जो है डिसाइड कर लिया, चलो मैंने कहा दवाई का डब्बा ढो देती हूँ, क्योंकि इसने लाइन ना मतलब कुछ ना कुछ इसमें पता नहीं क्या 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 गंद फैला रखा है इसने। वैसे तो थोड़ी थोड़ी दवाई वो लीक भी करती है, कोई ढक्कन होता है ना ढीला होता है, गिरी जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा लाओ आज इसका दवाई का डब्बे का नंबर लगा देती हूँ, क्योंकि भाई बहुत मतलब सोचते बहुत टाइम हो गया था। बब्बू भी मेरा सो गया था, तो इसको सुला के मैं यहाँ पे आ गई थी। वैसे मैंने किचन का काम तो निपटा ही लिया था, आपने देख ही लिया होगा, सब बर्तन सब मैंने धो के सब कुछ क्लीन कर लिया था। बस ये सिंक रह गया था, तो इसमें थोड़ा कूड़ा वूड़ा था, तो ये सब साफ़ करके मैंने कहा लाओ पहले इसका। वैसे तो गाइस जो मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो उनको पता ही होगा, ये अम्मी का डब्बा था, अम्मी की दवाई का डब्बा था ये, लेकिन वो छोड़ गई थी। वो सोच रही थी कि कैसे लेके जाऊंगी, सामान बहुत हो गया था तो इसलिए। और वो अम्मी जो है यहाँ पे ये डब्बा बिल्कुल क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके धो के ही गई थी रख के। लेकिन जब से लेके अब तक 1 महीना हो गया ना, 1.5 महीना तो हो ही गया अम्मी को गए हुए भी, तो इसलिए यहाँ अब 1.5 महीने में काफ़ी गंदा हो गया था। तो मेरे को अच्छा लगता है सब चीज़ें साफ़ सुथरी सी रहें, तो वो सही लगता है। मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, लगा देती हूँ, लेकिन क्या है थोड़ी गंदगी अगर रहती है ना, चीज़ पे कुछ ना कुछ लगा रहता है तो वो घिन भी आती है देख के उसको। और भाई साफ़ सफाई भी थोड़ा आधा ईमान होता है ना, तो साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए। बाकी ये है उस टाइम बहुत मजबूरी सी बन गई थी, जब बब्बू जब पेट में था तो नहीं हो रहा था कुछ भी, काम वगैरह नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस सबसे बड़ी बात है, किचन छोटा सा घर था, वहाँ पे कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। वहाँ पे टहल भी नहीं कर पाती थी मैं कि हाँ थोड़ा वॉक ही कर लूँ। नीचे लोहे का जीना था तो चल ही नहीं पाती थी, वहाँ पे उतर ही नहीं पाती थी। जिसको नहीं पता होगा मेरे होम टूर वाले वीडियो में आप देख लेना जाके, होम टूर वाली वीडियो मैंने डाल रखी है। और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने ये अच्छी तरह से मैं धोने लग गई थी। मैंने कहा इसको धो धा के हटा देती हूँ, प्लेट में ही रख दिए थे मैंने। और फिर ये डब्बा जो है कल तक ही मैं इसको रखूँगी इसके अंदर सब चीज़ें। और वैसे ना मेरे अंदर ये आदत है, मैं ज़रा भी पानी नहीं रहने देती इस स्लिप पे। मेरे को गीला ना बहुत अजीब सा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इस तरीके से ना सारा ही पानी हटा देती हूँ, तो वो साफ़ सुथरा से ना अच्छा लगता है। थोड़ा सा जैसे साफ़ सुथरा की तो बात नहीं है, खैर बस पानी बुरा लगता है मुझे। बस बाकी बाथरूम में भी मैं जो है ना मतलब वाइपर वगैरह लगाती रहती हूँ। ऊपर भी मैंने रखा हुआ है और नीचे भी रखा हुआ है, मतलब सिंक के पास भी जो बेसन होता है, बेसन के पास भी मैंने एक छोटा वाइपर रखा है, नीचे भी रख रखा है बाथरूम में। तो मुझे ना पानी जैसे गीला अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। किचन में भी पानी अगर गिर जाता है कभी इस तरीके से बर्तन वगैरह धोते हुए, तो मैं वहाँ से नीचे से भी पानी साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे कहीं देख सकते हो, ये बर्तन वगैरह धो के ही हटी थी मैं। उसके बाद मैंने ये अपना दवाई का डब्बा धो दिया था। फिर मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा मतलब पंखा वगैरह चला देती हूँ और फिर चली जाऊँगी। तो आज देख सकते हो यहाँ पे मेरा रखा हुआ है दवाई का डब्बा, और यहाँ पे मैंने बना ली है अपनी, तैयार कर दी है गोभी की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी और चावल। और दाल जो है, चावल अभी रेडी करूँगी और दाल जो है वो भिगो दी है। अब 1 घंटे भीगती है। यहाँ पर पानी थोड़ा सा वो है ख़राब, तो 1 घंटा लेता है कम से कम। यहाँ पे रेडी करी थी मैंने हरी चटनी, हरे धनिए की और हरी मिर्चों की, और किचन पूरा साफ़ सुथरा कर दिया। तो गाइस चलो खाना वगैरह पहले खा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल है, चावल है, रोटी है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, चटनी है। तो गाइस आओ आप लोग भी खाइए। और गाइस आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा इजी सी बनाई थी मैंने इस बार। थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई थी, वैसे नहीं बनाई थी, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया था। तो इनको भी मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई थी। ये बिल्कुल वैसी ही खाते हैं, पुरानी जैसी। बस मेरे अंदर क्या आया था ना, मैं थोड़ा चेंजेस करती रहती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा धनिया है ना, और थोड़ा सा मसाला, तो पता ही है कैसे बनता है मसाला, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, थोड़ी सी पिसी हुई प्याज डाली थी। तो इस तरीके से जो है ना मसाला वगैरह बना लिया था। उसके बाद आलू गोभी टमाटर ऊपर से डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ा सा इसके अंदर भाप आने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा जो है ना मतलब मैंने चला लिया था। उसके बाद ये रेडी हो गई थी गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया मैंने मार दिया था। और गाइस